गई। चल चल उधर देखते हैं। हुकुम, क्या है ये? छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तुम सबको मारा फोड़ दूंगी। पुलिस को सब बताऊंगी। अरे पुलिस में तब जाएगी जब जिंदा रहेगी। क्या आग देख रही है? जिंदा जला दूंगा तुझे इसमें। अरे छोड़। पकड़। कहाँ तक भागे? जल्दी चला। गणेश जी अंदर जा। चल चल चल। मैं देख कर आता हूँ, रुक जा। क्या हुआ? हुकुम नहीं मिली, पता नहीं कहाँ चली गई। दया छोड़ी ना मिली। पता है, चल। क्या हो रहा था यहाँ? ये तीन लड़के एक जीप में बैठकर उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? आखिर उस लड़की का एक भरा पूरा परिवार होगा, माँ होगी, शायद पिता भाई बहन भी होंगे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चलेगा तब उन पर क्या गुजरेगी? क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो लड़की तो हादसे की शिकार होती ही है, साथ ही साथ पूरा परिवार इस वारदात से प्रभावित होता है। पहली नजर में देखने पर तो यही लग रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। और क्या था पूरा घटनाक्रम और कैसे पहुंची ये लड़की इन हालात में, आइए देखते हैं। माँ, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती। कितनी खांसी हो रही है आपको? चलिए उठिए। टाइम पे लीजिए, पहले आप दवाई लीजिए। खांसी तो जान निकल जाएगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। पप्पू देख, अब तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा हो। मेरा क्या है, ये तो जिया चलते चलते एकदम सा भग भग कर पूछ जाएगा। नहीं माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। और आप हो कि कितना काम करती हो, आराम तो आप बिल्कुल नहीं करती। आराम तो कर रही हूँ। अरे 4 दिन से खेत में नहीं गई। अरे जब से तेरे बापूजी गुजर गए तब से मैं खेतों में मजदूरी करके घर चला रही थी। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है घर बार कैसे चलेगा। गुलाब, बचपन में ही तेरा स्कूल बंद हो गया। अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं पप्पू की पढ़ाई ना बंद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। कभी कभी मैं सोच रही हूँ कि काश मुझे बड़ा बेटा होता तो ये दिन ना देखने पड़ते, वो कुछ ना कुछ कर पाता। माँ, आप चिंता मत करो, मैं रुपया कमा कर लाऊंगी, कुछ ना कुछ कर लूंगी। मेरे होते हुए इस घर में कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं हूं ना आपका बड़ा बेटा। लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूँ। हाँ हाँ, तू ही बेटा। चल अब स्कूल नहीं जाना, चल जाके जल्दी तैयार हो जा।
राम राम साहब। राम राम। तू अनारों की बेटी है ना? चल चल पीछे हट। हाँ बोल, क्या काम है? साहब मुझे काम चाहिए था। लेकिन यहाँ भट्टे पे काम है किधर? यहाँ पे जो मजदूर पहले से काम कर रहे हैं उनका पेट पालना मुश्किल हो गया है। साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। घर में मेरी माँ बीमार है और एक छोटा भाई है जो स्कूल जाता है। पैसे की बहुत ज़रूरत है साहब। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। मुझे कोई भी काम दे दो साहब, मैं कोई भी काम कर लूंगी। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैंने लिया है क्या? चल जा यहाँ से, हमारे पास काम ना है। साहब मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी यहाँ पे। मुझे बहुत ज़रूरत है। ए गणेशी, हुकुम। क्या है सब? कौन है छोरी? हुकुम, ये अनारों की बेटी है, काम मांगने आई थी। लेकिन हमने कह दिया कि हमारे भट्टे पे काम उम नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे पड़ी, करी हमें काम चाहिए, काम चाहिए। लेकिन हुजूर, करी घर की बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ सही बात है। मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, एक छोटा भाई है जो स्कूल जाता है। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम चाहिए। गणेशी, अरे तुझ में दया धर्म कुछ है कि नहीं? एक लड़की मजबूर है, काम मांग रही है। अरे तू इंसान है कि राक्षस? कल से ये काम पर चाहिए मुझे भट्टे पर। लेकिन हुजूर। चाहिए। जी हुकुम। छोरी, क्या नाम बताया था? गुलाब। गुलाब। जैसा तेरा नाम है ना गुलाब, वैसी तू है छोरी। दे इधर आ, आजा, ये ले। जा जा, हुकुम दे रहे हैं, ले ले, जा जा। पेशगी समझ के रख ले। और सुन, कल काम पर आ जा। ले। जी। गुलाब, देख देख मैं क्या लाई हूँ। क्या लाया, क्या लाया? तेरे लिए नहीं, माँ के लिए है। तुझे नहीं दिखाऊंगी। अरे दिखाओ ना। नहीं नहीं, तुझे नहीं दिखाऊंगी। नहीं नहीं। दिखाओ ना। दिखा दे उसे, कब से तेरा इंतजार कर रहा है। दीदी नहीं आई। दीदी अच्छा मेरा प्यारा प्यारा भाई। जलेबी। गुलाब, तेरे पास पैसे तो नहीं थे, कहाँ से लेके आई जलेबी? अब पैसों की समस्या नहीं रहेगी माँ। मुझे काम मिल गया है और हुकुम ने मुझे पेशगी के 100 रुपए भी दिए हैं। सच? हाँ माँ। अब ना तेरे इलाज की चिंता और ना पप्पू के स्कूल फीस भरने की डर। मुझे ईंट के भट्टे पे काम मिल गया है माँ। और हुकुम बड़े ही दयालु हैं, नाम भी दयाराम है उनका। मेरी प्यारी बच्ची। हुकुम, बैठ जाइए हुकुम। पहले तो दूर हट। तूने कुर्सी छुई कैसे मेरी? औकात कैसे हुई तेरी? भूल हो गई हुकुम। तुम हमारी दहलीज भी पार करो ना तो पूरा घर धोना पड़े, पता है ना? माफी दे दो हुकुम, अब कभी ऐसा नहीं होगा हुकुम। चल दफा यहाँ से। क्या हो हुकुम? संभाल। हुकुम के साथ काम करते करते अपनी औकात भूल गया है? यहाँ क्या देख रहा है? चल उठा कुर्सी, भाग यहाँ से। और तोड़वा इसे। हुकुम, मैं दूसरी कुर्सी लेकर आता हूँ। हुकुम।
चलो सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। आइए, तुम भी यहाँ पे, ये लो। हाँ यहाँ। ए, तू अंदर जा कमरे में, हुकुम के पास। तुझे हुकुम ही पगार देंगे। और हाँ, हुकुम से दूरी रहना अपनी हद तक। चल जा, कमरा उधर है। अरे जाना। ये यहाँ पे सही। बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। दिहाड़ी के पैसे लेने आई ना? गणेश ही पागल है। जो मुंह में आवे ना बक देता है। तू तो गुलाब है, गुलाबो। भगवान ने तुझे ना बड़ी फुर्सत से बनाया है। अड़तन में कास्ट में देखो ना, मैंने कष्ट हो गए गुलाबो। अरे ये ले तेरे मेहनत के पैसे। सुन, इतनी भी क्या जल्दी है? इधर आ, ये ले 100 और रख, भाई की फीस के लिए। लेकिन कुछ नहीं। ये तीसरा और रख ले, ये माँ की दवाई के लिए। रख ले। अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सारी तकलीफें अब इस दयाराम पे। अब तू भी तो देख दयाराम की दया कैसी है। समझी ना समझी? नहीं हुकुम, हमें हमारी मेहनत के पैसे चाहिए बस। अरे सुन, तुझे जलेबी बहुत पसंद है ना? आज मैं तेरे लिए जलेबी लेके आऊंगी। हाँ दीदी, और समोसा भी। समोसा? अच्छा, समोसा भी खाना है। वो चौपला ले अलवाइस लाना, वो अच्छे समोसे बनाता है। अच्छा, बड़ा मुंह में पानी आ रहा है समोसे के नाम से। आपने जब से नौकरी की है तब से मजा आ गया, और घर में अच्छे खाने को भी मिल रहे हैं। गुलाबो कहाँ जा रही है? कहीं नहीं हुकुम, भाई को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। शास्त्री वाला स्कूल ना? चल वहीं तक जा रहा हूँ, बैठ जा। नहीं हुकुम, मैं चली जाऊंगी। चलो ना दीदी, जीप की सैर भी हो जाएगी। चलो ना दीदी, चलो ना। तू चुप रह। अरे भाई का मन रह जाएगा, चल बैठ जा। आजा जल्दी। चलो ना दीदी। चल। आ जा दीदी। गणेशी जी हुकुम। हुकुम के बच्चे, पानी ला, गाड़ी को अच्छे से धो जल्दी। अभी धो देता हूँ। बड़े ही शर्म की बात है, देश को आजाद हुए 68 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश के कई छोटे छोटे गांवों में छुआछूत और जात पात जैसी कुरीतियां जिंदा हैं और बड़े पैमाने पर जिंदा हैं। हालांकि हमारे देश के संविधान और कानून में जात पात को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। हमारे समाज में आज भी दयाराम जैसे लोगों की कमी नहीं है, जो दिन के उजाले में जिन लोगों को छोटी जात का बताकर उनके साए तक से बचते हैं, रात के अंधेरे में उन्हीं परिवारों की लड़कियों का शारीरिक शोषण करने से बाज नहीं आते। और ऐसी लड़कियां अपनी गरीबी की वजह से परिवार के लालन पालन के लिए मजबूर होती हैं और अपना काम भी आसानी से नहीं छोड़ पाती हैं। आज फिर मजबूरी में ऐसी ही एक वारदात होने जा रही थी, एक बेहद खौफनाक वारदात, क्योंकि दयाराम के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। एक मिनट, तू कमरे में जा, तुझे हुकुम ही पगार देंगे। लेकिन अरे कहा ना तुझे, कमरे में जा। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या तुझे? जा। हाँ उधर ही।
आजा अंदर। दिहाड़ी के पैसे लेने आई है। जी हुक्म। ले, रख दे गिलास। ले। छोड़िए हुक्म, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हुक्म हमें, छोड़िए हुक्म, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। भट्टे पे काम करना है क्या जिंदगी भर? नहीं, छोड़िए, छोड़िए हुक्म। गुलाब, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? नहीं माँ, कुछ नहीं। गुलाब, आज तो खाना क्यों नहीं खा रही है? कुछ तो खा ले बेटा। माँ मुझे भूख नहीं है। तो मुझसे कुछ छुपा रही है? मैं कल से भट्टे पर नहीं जाऊंगी। क्यों? माँ वो वहां पर सारे मर्द हैं ना, इसलिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन मास्टर जी ने मुझे आज ही इसके बारे में कहा है और मेरी पुरानी किताब भी फट गई है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो। ठीक है, तू खाना खा। कल तो तू जल्दी चली गई थी और हुक्म कर रहे थे कि तू कल का पगार भी नहीं ले गई। अरे जबान पर लकवा मार दिया है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? वो ठीक है, मत बोल। ऐसा कर, आज तू भट्टे के पीछे जाकर काम कर। वहां पर कुछ ईंटें पड़े हैं, उनको उठाकर उनका छत्ता बना दे। ठीक है, चल जा। गणेशी, नमस्ते हुकुम। नमस्कार। हुकुम, वो आई है। मैंने जानबूझकर उसे दूसरे मजदूरों से अलग रखा है ताकि वो कल की बात किसी से कह ना पाए। कहाँ रखा? उधर भट्टे के पीछे। हुकुम, हाथ छोड़िए ना हुकुम। याद छोड़ने के लिए थोड़ी ना हमने पकड़ा है। मैंने तो ये सोचा था तू काम पर आएगी ही नहीं आज। आ गई। हुकुम, सॉरी, अर्जेंट काम था। शहर से बड़े नेता के बेटे आए हैं। कौन है? यशपाल? आपसे मिलना चाहते हैं।
यशपाल, ओ दया मेरा दोस्त कैसा है? बहुत दिनों बाद तू तो मिला है यार, बहुत दिनों बाद। और बता। अरे भाई बहुत मोटा सोटा हो गया तू तो। ऐश हो रही है तो क्यों ना 2-3 दिन और ऐश करते हैं। क्यों नहीं बैठ 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 बैठ। अरे तू बोले ना तो अभी शुरू कर देते हैं ऐश। करें? कर दे शुरू। चस। और बता तेरा धंधा पानी कैसा चल रहा है? कंस्ट्रक्शन के धंधे में आ गई मंदी, ईंटों की सप्लाई हो गई कम, थोड़ी मुसीबतें चल रही हैं। कहीं से पैसों का हो जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा। कितने रुपए चाहिए तेरे को? 5 लाख। रकम तो बहुत बड़ी है और तुझे तो पता है दया, धंधा अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह। और मैं बिना कुछ गिरवी रखे हुए किसी को कुछ देता ना हूं। पर समझ तेरा काम हो गया, तुमने मेरा भी एक काम समझ गए। इस बात पे चेस हो जाए। यस। ए छोरी, एक काम कर, इन ईंटों के 3 चट्टे और तैयार कर दे। लेकिन छुट्टी तो हो गई है, सब लोग जा रहे हैं। तो क्या हुआ, काम ही तो है। एक्स्ट्रा काम करेगी, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। चल काम कर, ज्यादा सवाल मत कर, ठीक है? चल लग जा। ए छोरी, तेरा काम खत्म हो गया। कमरे में जा, हुकुम जी से अपनी दिहाड़ी ले ले। और हाँ, कल और आज दोनों दिन की दिहाड़ी ले लेना, ठीक है? जा। नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी। अरे पागल हो गई है क्या? कमरे में नहीं जाएगी तो दिहाड़ी कौन देगा? तुझे दिहाड़ी तो हुकुम जी ही देंगे, ठीक है? जा कमरे जा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। भगवान छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तेरी गांव की छोड़ी तो कमाल है, ऐसी छोड़ी तो मैंने अपने शहर में बिना देखी मेरे भाई। तेरे 5 लाख पक्के। सोच, 5 लाख रुपए एक छोटी जात वाली, बड़ी जात वाली होती तू कितना देता? छोटी जात, छोटी जात। एक तरफ तुम हमें छोटी जात का कहते हो और दूसरी तरफ हम जैसी छोटी जात वाली लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हो। अरे तुम तो हमसे भी ज्यादा छोटी जात के हो, इंसान कहलाने लायक नहीं हो तुम, दरिंदे हो तुम। छोड़ी, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, तेरी सारी गर्मी आज मैं निकाल दूंगा। पास मत आना मेरे, आगे मत बढ़ना, पास मत आना मेरे, पास मत आना, मैं कह रही हूँ आगे मत बढ़ना। रुक।
इतनी देर? क्या बात है बेटा, तेरे कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं? माँ वो भट्टे से लौटते वक्त रास्ते में अंधेरा था तो मैं गिर गई, इसलिए मुझे चोट भी लग गई और मेरा कुर्ता फट गया। तो सच बोल रही है ना? चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए मलहम बनाती हूँ। चल। बहुत जोर से गिरी है ना, देख कितना लगा है। माँ मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ बोल बेटा। अरे बोल ना बेटा, क्या बात है? माँ मैं अब भट्टे पर काम करने नहीं जाऊंगी। अरे पागल हो गई क्या तू? अभी तो 4 पैसे घर में आने शुरू हो गए और तू है कि वो रोक देना चाहती है? देख बेटा, भट्टी पे नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी? हाँ, इस गांव में दूसरी जगह तो है ही नहीं। देख तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हम अक्सर अपने दुख तकलीफ, अपनी परेशानियां परिवार से छिपा लेते हैं, ये सोचकर कि हमारे साथ नाहक ही वो लोग भी परेशान क्यों। और खासकर अगर झगड़ा दयाराम और यशपाल जैसे पहुंच वाले और ताकतवर लोगों के साथ हो तो डर और बढ़ जाता है। परिवार की सुरक्षा का डर सताने लगता है। गुलाब ने भी अपने परिवार से ये सारी बातें छिपा ली, लेकिन वो भूल गई कि परिवार ही है जो हर दुख तकलीफ, हर परेशानी में एक ढाल की तरह हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन गुलाब ने अपनी मां को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानती थी कि यह सब जानकर मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, और मां तो पहले से ही बहुत परेशान थी। लिहाजा गुलाब इस जहर को अकेले पीती रही। लेकिन मां से यह बात छुपाना गुलाब की बहुत बड़ी भूल थी। अरे आज तू भट्टी पे नहीं जा रही है? मैंने कल ही कहा था मैं नहीं जाऊंगी। अरे तो फिर घर कैसे चलेगा? कहाँ से आएंगे पैसे बेटा? मैं कुछ नहीं जानती माँ, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं माँ, मैं भट्टे पर नहीं जाऊंगी। काम पे नहीं जाएगी? हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया? घर कैसे चलेगा? हे भगवान, क्या करूं? ये ले पूरे 5 लाख। बहुत मेहरबानी यशपाल, जरूरत के वक्त तूने रुपया दिया है। मेहरबानी किस बात की दया, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आए हैं। वो भी बात है। हुकुम, बड़ी गर्म खबर लाया हूँ। क्या गरम खबर लाया? वो फुलझड़ी थी ना अपनी गुलाबो, कोई गड़बड़ की केस में? अरे नहीं हुजूर, राम का नाम जपो, उसका भाई काम मांगने आया है। क्या बात कर रहा है? हाँ? हुकुम, वो कह रहा था कि कल गुलाब भट्टे से वापस जाते समय रास्ते में कहीं गिर गई थी और उसे चोट लग गई है, इसीलिए वो काम पर नहीं आई। उसकी जगह उसका भाई काम मांगने आया है। चल जरा हम भी तो देखना चाहें कि उस लाल मिर्ची के छोटे भाई में ऐसी कौन सी याद है। चल। मेरे दिल में तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। कहाँ रह गया मेरे बेटा? आज तक तो इतना देरी से कभी नहीं आया है। मैंने काम किया है और ये मेरी मेहनत की कमाई है। कमाई? क्या काम किया तूने? तू भट्टी पर काम करने गया था? क्या जरूरत थी भट्टी पर जाने की? बोल, क्यों भट्टी पर काम करने गया था तू? छोड़ इसे! ये भट्टी पे गया तो कौन सी आफत आ गई? तू नहीं जाएगी तो कोई तो काम करने जाएगा। भट्टी पर काम पर ना जाना मेरी मजबूरी थी माँ। कौन सी मजबूरी थी? हाँ, घर चलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए पैसा चाहिए, इससे बड़ी कौन सी मजबूरी थी तेरी? मैं सब समझती हूँ माँ, लेकिन फिर भी मैं मजबूर थी। कौन सी मजबूरी थी? क्यों नहीं बता रही है? बताना, कौन सी मजबूरी थी तेरी? माँ, भट्टी पर हुकुम और उसके दोस्त ने
हम छोटी जात वालों की यही समस्या है। बड़ी जात वाले जब चाहे हमें रोन डालते हैं, हमारी इज्जत ना होए। नहीं माँ, हम छोटी जात के हैं तो क्या हुआ, हमारी इज्जत पे इज्जत होती है और ये बड़ी जात वाले यूं आसानी से नहीं रौन सकते। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं चुप नहीं बैठूंगी माँ, मैं इन शैतानों से अपनी इज्जत का बदला लेके रहूंगी। पर कैसे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी कि हम छोटी जात वालों की भी इज्जत होती है। साहब, ये लोग चौधरी दयाराम और शहर के बड़े नेता के बेटे यशपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। कैसी रिपोर्ट? इनका कहना है कि उन दोनों ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की। क्या बकवास कर रहे हैं? बावली हो गई है तू? नहीं साहब, वही मैं खड़ी रहे, सच- वही दूर खड़ी रहे, दूर। पास आके मेरा धर्म भ्रष्ट करेगी क्या? वही दूर। अरे वो बड़ी जात के लोग हैं, तुम जैसों को तो छूना भी पसंद नहीं करते वो लोग। तुम जैसों के तो कदम भी पड़ जाए ना उनके घर में तो पूरे घर की धुलाई कराते हैं, और तू कह रही है कि वही बड़े जात के हुक्म ने तेरे साथ जबरदस्ती की। पागल हो गई है क्या? पर साहब, ये सही बोल रही है। अब तू हमें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत? लेकिन साहब रहने दो, हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। भगाओ इन्हें, भगाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते टाइम खराब करने। चलो बाहर चलो। लेकिन साहब, अरे चलो बाहर निकलो। इन्हें लगता है हम इनके लिए थाना चौकी खोल के बैठे। भगाओ। चलो बाहर। उन दरिंदों को सजा दिलवाना है माँ, कुछ भी हो जाए। लेकिन बेटा, कोई नहीं मानेगा कि बड़ी जात वाले लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है, और तूने देख भी लिया है। कानून हमारा साथ नहीं दे रहा है। अरे हम जैसे छोटे जात वालों की कोई नहीं सुनता। तो तुम क्या कहना चाहती हो माँ? हम चुप बैठ जाएं, उन दरिंदों को ऐसे ही खुले घूमने दें? और हम कर भी क्या सकते हैं बेटा? अरे हमारे पास कोई सबूत नहीं है। देख, नीची जात वाले लोग हैं और हमारे सामने खाने तक की समस्या है, तो कैसे लड़ पाएंगे? भाई 2-3 दिन और रुक जाता, अरे नहीं नहीं, बस बहुत हो गया यार। थोड़ी ऐश और कर लेते भाई। क्या हुआ? एक खबर लाया हूँ। क्या खबर लाया? गुलाब और उसके परिवार वाले पुलिस चौकी गए थे हमारे खिलाफ FIR करने। तो फिर क्या हुआ? हुकुम कुछ नहीं हुआ। सब इंस्पेक्टर ने उन्हें भगा दिया। चौकी के एक हवलदार ने हमें फोन करके ये बात बताई है। क्या करने आ गई? बदला लेगी या मारेगी हमको? बोल। मैं आप लोगों से बदला नहीं ले सकती हुकुम। हम छोटी जात के लोग हैं और हमारे घर में खाने पीने की भी समस्या है। आप लोग जैसा कहेंगे गुलाब वैसा ही करेगी। बस मेरी माँ और मेरे भाई का जीवन अच्छे से चलना चाहिए। अरे वाह, हमें तो इतनी भी उम्मीद ना थी कि थाड़े भेजे में इतनी जल्दी इतनी अकल आ जाएगी।
अगर ये बात सही है ना, आज से तेरी सारी तकलीफें मेरी, पक्का। चले गुलाबो, 1000 रुपए। और सुन, थोड़े दिन आराम कर, फिर काम पे आना। ये तो मेरे लिए है। और भाई की स्कूल की फीस? देखा गुलाबो कितनी समझदार हो गई। तेरे भाई की फीस ना मैं हूं ना। ले, एक और रख, 1000 ले, रख। ठीक। और माँ के इलाज के लिए? अरे ले गुलाबो, तू फिक्र ना कर, ले। और दूं? अब आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है तो मुझे भी आपकी सेवा करनी चाहिए। आज रात मेरे घर पर कोई नहीं है, आप लोग चाहो तो आ सकते हो। अरे वाह, तने तो तबीयत खुश कर दी मेरी। ये ले, ऐश कर। आज रात आ रहे हैं हम तेरी सेवा में। आएंगे, पक्का। आज तो गुलाब लागड़ी है तू, गुलाब। गुलाब तो कोई ना पूछे आज, ये तो मधुबाला लाग रही है आज, मधुबाला। छोरी, क्या बोलती छोरी आज? इस टाइम कौन हो सकता है? ए छोरी, रुक। छोड़ी सब के। धोखा दिया तूने छोरी। हाँ, धोखा दिया मैं। तुम दोनों का सच सामने लाने के लिए ये जरूरी था, और अब तेरा सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। चल चल निकल। ये है इन ऊंची जात वालों का असली चेहरा। दिन के उजाले में ये हम जैसे छोटी जात वालों का अपमान करते हैं, हमारे पैरों से इनका घर अपवित्र हो जाता है। लेकिन रात के अंधेरे में ये हम जैसे छोटी जात वालों क्या हमारी इज्जत लूटने चले आते हैं, तब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इन दोनों ने ही मेरी इज्जत लूटी है, और ये पुलिस अफसर मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस वालों का फर्ज है कि वो हमारी रक्षा करें, मगर इन पुलिस वालों को हमारी बातों पर यकीन ही नहीं है। मजबूरन मुझे इंसाफ पाने के लिए ये सब एक माँ को अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी, ताकि मैं इनकी असलियत आप सबके सामने ला सकूं। इसके सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब तो सच आप सब लोगों के सामने है ना। दिन में जिनके चेहरे इतने सफेद नजर आते हैं ना, रात के अंधेरे में इनकी करतूतें उतनी ही काली हैं। गुलाब और उसके परिवार की हिम्मत ने दयाराम और यशपाल के खिलाफ पूरे गांव में बगावत की आग भड़का दी, और अब तो उनके पास उन दोनों के खिलाफ सबूत भी था। दयाराम और यशपाल को शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी के सेक्शन 376, जान से मारने की कोशिश के लिए सेक्शन 307 और सबूत मिटाने के लिए सेक्शन 201 के तहत दोषी पाया गया। इन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई और ये आज भी जेल में है। हालांकि दयाराम और यशपाल जैसे दरिंदों को उनके किए की सजा तो मिल गई, लेकिन सच तो यह है कि आज भी हमारे समाज में ऐसे ना जाने कितने दरिंदे घूम रहे हैं, और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये गुलाब और उसके परिवार की हिम्मत ही थी कि दयाराम और यशपाल को सजा मिल पाई, और इस घटना के बाद गांव में गुलाब के परिवार की इज्जत कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। ये केस साबित करता है कि इस तरह की घटनाओं में परिवार का साथ कितना मायने रखता है। अगर परिवार का सहारा ना होता तो गुलाब शायद इतनी हिम्मत कभी ना दिखा पाती। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, परिवार को मजबूत रखें।
इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि इस बार सवाल है आपके परिवार का।